अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा और आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक वीडियो जो मिलियंस में इस वक्त वायरल है, यानी कि रेहाम खान की बुक का रिव्यू किया था मैंने, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेहाम खान ने इमरान खान के ऊपर कितने गलीज़ और गंदे इल्ज़ामात आयद किए थे। जिस वक्त रेहाम खान की किताब आई थी उस वक्त मैंने यही सोचा था कि यकीनन इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई जवाब आएगा, लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद वही रेहाम खान दंदनाती फिरती हैं इल्ज़ामात के ऊपर। वो ये भी कहती हैं कि सबूत लेकर आओ, लेकिन आज तक कभी पीटीआई की तरफ से कोई भी बात रेहाम खान की तरफ नहीं गई या कोई क्लैरिफिकेशन पेश नहीं की गई। अब जनाब अली, आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से अयान अली एक मॉडल हैं जिनका स्कैंडल जो है पीपल्स पार्टी के सरबराह यानी कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनके साथ उनका स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया था। यहाँ तक पीटीआई की तरफ से और ख़ास तौर पे खान साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अयान अली ही वो मोहरा थी जो आसिफ अली जरदारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया करती थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान उसके ऊपर लाखों डॉलर्स की मुंतकिली का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। आपको ये भी याद होगा कि अयान अली काफ़ी अरसे तक पेशियाँ भुगतती रही थी और उसके बाद अयान अली कहीं गायब हो गई थी। उसी अयान अली का जिक्र अक्सर जलसों में इमरान खान साहब करते रहे हैं, और अब रिसेंट जलसों में भी जब उन्होंने अयान अली का जिक्र किया तो अयान अली फट पड़ी। ये वो वाली अयान अली रही ही नहीं जो पहले वाली अयान अली थी, और उन्होंने इमरान खान के ऊपर कुछ इल्ज़ामात आयद किए और खुलकर आयद किए। मैं इस बात का पूरा यकीन रखती थी कि अयान अली के इल्ज़ामात के बाद इमरान खान अपने आने वाले जलसे में अयान अली को यकीनन झूठा कहेंगे, यकीनन उसके बारे में कोई बात करेंगे, क्योंकि जो बंदा सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता। तो मुझे ये पता था कि अयान अली ने अगर ये सब कुछ किया है जो इतने बरसों से इमरान खान उनके बारे में कहते आ रहे हैं, तो यकीनन इमरान खान का रद्दमल आना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का रद्दमल नहीं आया, और जब इमरान खान साहब का रद्दमल नहीं आया तो उससे यही अजम्पशन ली गई कि वो शायद डर कर भाग गए हैं, और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अयान अली ने दोबारा से ट्वीट्स की भरमार कर दी और इमरान खान साहब पे बहुत ही गलीज़ इल्ज़ाम आयद किए। अब मैं वन बाय वन आप लोगों के सामने वो इल्ज़ाम जो हैं वो दोहराती हूँ और आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि अयान अली की ज़बानी उन्होंने क्या कहा। अच्छा, अयान अली के बारे में मैं आपको बताऊँ कि जब इमरान खान अपने हर जलसे में और हर तकरीर में ख़ास तौर पे पीटीआई के तमाम वज़रा अयान अली को मेंशन करते थे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बोल्ड मॉडल वो रही हैं, और आसिफ अली जरदारी के साथ जब उनको बराह रास्त टीवी पर आकर जोड़ा जाता रहा, उनका मजाक उड़ाया जाता रहा, तो वो एक अरसे तक खामोश रहीं। लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप जो है वो फाइनली तोड़ दी है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जो जलसों का एक इनेकाद करना शुरू किया है, पै दर पै वो अपने कामयाब जलसे करते चले आ रहे हैं, तो उन जलसों के अंदर भी अयान अली का नाम लिया इमरान खान ने। और उसके बाद अयान अली ने फिर जो बुछाड़ की, आप जिसे कहते हैं ना, एक बंदा बर्दाश्त करता है और करता चला जाता है और उसके बाद वो फट पड़ता है। अयान अली ने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अयान अली ने जो पहला इल्ज़ाम आयद किया इमरान खान साहब के ऊपर वो ये था कि दो आदात शायद आपने मरते दम तक नहीं छोड़नी। नंबर एक ये कि मेरे नाम पर टीआरपी कमाना, क्योंकि खुद कमाना और खाना आपकी फितरत नहीं, ये कह रही हैं अयान। दूसरे नंबर पे वो कहती हैं कि झूठ बोलना, क्योंकि सच बोलना आपने सीखा नहीं है। 4 साल आप वज़ीर आज़म रहे, फिर भी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर आपकी तकरीर जो है वो ख़त्म नहीं होती थी और ख़बर नहीं बनती थी जैसे पहले नहीं बनती थी। ये जब उन्होंने टॉन्ट किया इमरान खान के ऊपर, तो फिर साथ ही उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम आयद किया, यानी कि ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स उन्होंने करना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो काफ़ी एक्टिव थी। दूसरा इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी आपको मेरी ज़रूरत है रेलिवेंट रहने के लिए, यानी अयान कह रही हैं इमरान खान को। और साथ ही वो कहती हैं कि ये आपके इक़्तिदार की डेमिंग इंडाइटमेंट है, यानी कि फ़र्द जुर्म जब किसी पे आयद की जाती है। उसके बाद वो कहती हैं अपना किया कराया कुछ होता तो बयान कर लेते, आखिर उम्र में, यानी आखिर उम्र यानी उधेड़ उम्र में मेरे नाम पर झूठ तो ना बोलते। आप 4 साल वज़ीर आज़म रहे, मैं इस दौरान भी झूठे मुकदमात से बरी होती रही। यानी उनका कहना ये कि इमरान खान के दौर में भी मैं बरी होती रही, क्योंकि मैं सच्ची थी और आप झूठे थे और हैं और हमेशा रहेंगे। उसके बाद अयान अली सिर्फ यहीं पर अपने इल्ज़ामात का सिलसिला नहीं रोकती, बल्कि तीसरे नंबर पर आकर वो एक और इल्ज़ाम आयद करती हैं। वो कहती हैं कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, जैसे आपके इस झूठ के कि मेरे केस के तफ्तीशी अफसर का कत्ल हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि पीटीआई के लोग ये कहते थे कि जो भी कोई तफ्तीश करता है अयान अली की, उसका कत्ल करवा दिया जाता है, तो उसी के बारे में वो बात कर रही हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे केस में तफ्तीशी अफसर एक इंस्पेक्टर सलीम थे,
पहले दिन से, और वो आज भी जिंदा हैं, हट्टे कट्टे हैं और अपने डिपार्टमेंट से इनाम ले रहे हैं मुझ पर झूठे केस डालने के। हर कोर्ट को डॉक्यूमेंट पर उनके नाम मौजूद हैं और साथ में उन्होंने तफ्तीशी अफसर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया सबूत के तौर पे। इल्ज़ाम नंबर 4 वो क्या आयद करती हैं, वो कहती हैं कि मैं तो 20 साल की उम्र में झूठे मुकदमा लड़ भी चुकी हूँ और जीत भी चुकी हूँ, उम्मीद है कि आप भी घबराएंगे नहीं। और उसके बाद वो कहती हैं देखते हैं कि आप कितने दिन और बर्दाश्त करते हैं, जो मैंने किया मज़ीद इज़्ज़त अफजाई करवानी हो तो फिर मेरा नाम लेकर ज़रा देखें। यहाँ पर अयान अली ने धमकी दी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को उन्होंने धमकी इसलिए दी क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हर जलसे में उनका नाम कोट कर रहे थे। इसके बाद जो ट्वीट आया वो बहुत मज़ेदार था। वो इसलिए कि मुझे और हम जितने भी फॉलोअर्स हैं या हम जितने भी वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, सब लोगों की नज़र जो है इमरान खान के ऊपर थी कि जब इतने सारे सालों से वो अयान अली को कोट कर रहे हैं, जब मौजूदा जलसों में भी जब वो आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हैं तो वो अयान अली का नाम लेना नहीं भूलते, जब इतने अरसे से वो उनको कोट कर रहे हैं, यहाँ तक कि तफ्तीशी अफसर तक को उन्होंने कहा कि कत्ल हो चुका है, तो इसके बाद ये कैसे पॉसिबल है कि एक खातून जो उनके ऊपर इतना बिफर रही है, एक मॉडल जो उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम आयद करी है, तो इमरान खान बदले में कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि उन्हें तो किसी चीज़ का डर नहीं, वो तो सच्चे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने हैरत अंगेज़ तौर पे अगली दफ़ा जो जलसा किया उसमें अयान अली का नामो निशान तक नहीं था, उसका जिक्र तक नहीं था। और यही बात का फ़ायदा उठा के अयान अली ने अगला ट्वीट किया। अगला ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान 13 मई की तकरीर में मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर आपको मैंने कहा था कि अगर मज़ीद इज़्ज़त अफजाई करनी हो तो फिर मेरा नाम लेकर ज़रा देखें। यानी यहाँ पर अयान ये कह रही हैं कि मैंने 13 मई की तकरीर तक तो इमरान खान ने मेरे नाम लिए थे और मैंने उनको वार्न किया था कि अगर अगली बार मेरा नाम लिया तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। और उसके बाद वो कहती हैं कि आपने डर के मारे अगली 3 तकरीरों में मेरा जिक्र जो है वो नहीं किया, उससे आपने तौबा कर ली। और 2015 से हर दूसरी और इक़्तिदार के बाद हर आने वाली तकरीर में आप मेरा जिक्र करते थे, मगर अब आपने मेरा क्लाउन जो है वो मुझ पर क्लाउन्स छोड़ दिए हैं। यानी कि इमरान खान साहब क्या इससे ये तासुर लेना चाहिए कि वही अयान अली जिसके बारे में पिछले कई सालों से इमरान खान जिक्र करते चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही अयान ने सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करने शुरू किए, उनको ट्रोल करना शुरू किया, तो इमरान खान साहब ने हैरत अंगेज़ तौर पे आने वाली 3 तकरीरों में उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। ये बात मेरे लिए इंतहाई अचंभे की बात इसलिए थी कि जब रेहाम खान ने इमरान खान के खिलाफ किताब लिखी थी तो मुझे पूरा यकीन था कि पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कोई तरदीद या कोई रद्द अमल आएगा, जो कि नहीं आया। मुझे पूरा यकीन था कि उनके खिलाफ कोई केस किया जाएगा, जो कि नहीं किया गया। और उसके बाद आप लोगों को ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब का जो ब्लैकबेरी है वो भी रेहाम खान के पास है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उज़्मा कारदार ने भी सामने आकर इमरान खान पे बहुत सारे इल्ज़ाम आयद किए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा आयशा गुलेलई ने इमरान खान के बारे में इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, इतनी बुरी बुरी बातें की, उनको अपने साथ कमरे में बंद तक करने की बात की, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके भी इल्ज़ामात का कोई जवाब आज तक नहीं दिया। और उसके बाद आखिरी एक खातून बची थी और वो खातून थी अयान अली। और अयान अली ने जब उनको इस तरह से धुतकारा, इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर उनको ट्रोल किया, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि इमरान खान साहब यकीनन उसका जवाब देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने आने वाली तकरीरों में भी उनका जिक्र नहीं किया। और उसके बाद अयान अली सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी, बल्कि ये सिलसिला फिर चल निकला। इमरान खान के जवाब ना देने का नुकसान ये निकला कि अब अयान अली खुलकर हर 2 घंटे के बाद उनके बारे में कोई ना कोई ट्वीट कर रही हैं। रीसेंट ट्वीट में उन्होंने एक और बात की जो कि अभी 7 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जब तक ये आपके पास पहुंचेगा शायद आप कुछ घंटे ज़्यादा गुजर चुके होंगे। अयान अली कहती हैं इमरान खान आप अपना घर तो बचा नहीं पाए 3 दफ़ा शादी करने के बाद भी। एक बात तो पक्की है कि इस्लाम ममालिक, घरों और ज़िंदगियों को बर्बाद करने और नुकसान पहुंचाने में आपका एक अजीम किरदार है। अयान अली सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि वो आगे आकर और इल्ज़ामात आयद करती हैं। वो कहती हैं कि चहकते तो परिंदे हैं, अल्लाह हमें चहकता रखे, आमीन। और उसके बाद वो कहती हैं गुज़श्ता 7 साल से मुझ पर आप स्नॉटिंग कर रहे थे, और साथ में अल्लाह माफ़ करे कि वो पिग की एक तस्वीर लगाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि इमोजी उनका शेयर करती हैं। उसके बाद वो कहती हैं मैंने तो बुरा नहीं मनाया, ना किसी को शिकायतें लगाईं, क्योंकि उन स्नॉटिंग की ना लायके तवज्जो थी और ना लायके तरदीद थी।
यानी कि वो जो आप मेरे ऊपर करते रहे हैं, ना तो वो तवज्जो के लायक थी और ना ही वो तरदीद करने के लायक थी। और अब वो कहती हैं कि अब भी अगर वो पाकिस्तान इस्लाम और इखलाकी इक़्तिदार का तमाशा ना बनाते। और इसके बाद आगे एक सिलसिला है बहुत लंबा, लेकिन आपको ये मुद्दा समझ में आ गया। अयान अली आगे मज़ीद बात करते हुए ये भी कहती हैं कि 4 साल असम्बली में ना तो आप लेजिस्लेशन कर पाए, ना गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का आपने कोई ख्याल रखा। आपके घर रिस्क मेरे नाम से चलता रहा, क्योंकि वो ये कहती हैं कि आपका काम है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाकर खाना। और उसके बाद वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह जारी रखे, बस दुआ करें कि हमारी नज़र करम आप पर ना हो जाए, अपने हेड क्लाउन की तरह आप भी भगोड़े ही बनेंगे। और फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि बात इससे भी आगे चली जाती है। यानी इतनी गंदी लैंग्वेज जब आप सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो किसी इंसान की क्या इज्जत रह जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट आगे अयान करती हैं और वो कहती हैं, मैं ना तो आसिफ अली जरदारी का नाम लेने से चुप रहूँगी, जिन्हें टैग करने की आप में जुर्रत तक नहीं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का नाम जो है वो खुद अयान ने उनको टैग भी किया। और आगे वो कहती हैं, ना गालियों से ना धमकियों से, आप जैसे बलूंगड़ों को तो शायद जवाब भी ना देती अगर आपको औकात याद दिलाना मकसूद ना होता। अयान कहती हैं कि अपने बद किरदार और बद एतवार हेड क्लाउन से कहें कि अगर औरतों को चुप करवाना है तो उन पर बकवास करना बंद करें, शायद हम औरतें उन जहनी मरीज और नशइयों पर रहम खा लें। यानी कि बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम हैं। आगे वो कह रही हैं, वरना अगर उसने और उसके आगे पिग की तस्वीर लगा के वो कहती हैं कि स्नॉटिन जारी रखी तो फिर औकात के मुताबिक इज़्ज़त अफजाई करवाएंगे, क्योंकि लाइट चलेगी लेकिन आप सुनते रहिए, अफजाई करवाएंगे क्योंकि मेहमान नवाजी हमारी तरबियत में शामिल है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि वकला कन्वेंशन के लाहौर बार में पहुंचे थे इमरान खान साहब, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और तमाम वकला ने इमरान खान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, गो न्याजी गो के। मैं चाहती हूँ कि पहले आपकी वीडियो देख लें। जो इसके लिए हम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मैं सब दावत दे रहा हूँ जुमे को मुल्तान के सिलसिले मैं आपको देखूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जब चाह रहे थे कि वो स्टेज पर जाएं और तकरीर करें, तमाम वकला ने उनको घेर लिया। ना सिर्फ घेर लिया बल्कि उनको ये भी कहा कि आप जो झूठ बोल रहे हैं, कौम के साथ जो आप मजाक कर रहे हैं, हम आपको स्टेज पे जाके तकरीर करने का मौका नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये स्टेज झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी साजिशी को तकरीर नहीं करने देंगे। नाअहली और करप्शन ज़दा इमरान न्याजी अपनी झूठी सियासत कहीं और चमकाए। और ये बयान था पूरे वकला लाहौर बार का। और उसके बाद इमरान खान जो थे वो मजबूरन नीचे रहकर उनको तकरीर करनी पड़ी, उनको स्टेज पर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान की इस तकरीर के दौरान शदीद बदनज़मी भी हुई और धक्कम पेल भी हुई, और इसके दौरान जो है बहुत ज़्यादा उनको सुबकी भी उठानी पड़ी, और इस पर भी अयान अली ने आकर ट्वीट्स पे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अव्वल तो आप किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं, और अगर आप किसी पे इल्ज़ाम आयद करते हैं तो फिर आप उसको साबित भी करें। क्योंकि रेहान खान ने अगर आपके बारे में एक किताब लिख डाली तो फिर आपको उसका सद्देबाब करना चाहिए था। अगर उज़मा कारदार ने, आयशा गुलेलई ने और लोगों ने आप पे इल्ज़ाम आयद किए तो उनका भी मुंह बंद करना चाहिए था। अगर नहीं कर सके तो फिर अयान अली पे तनकीद ना करते, और अगर फिर उन पे तनकीद की थी तो फिर इसका जवाब आपका देना आपका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इससे बड़ी क्या बात है कि एक औरत आपको आकर सरेआम ललकार रही है, आपको कह रही है सबूत दें, आपको कह रही है बात करें, आपको कह रही है मैं आपको जलील कर दूंगी, और आप उसको जवाब नहीं देते। अगली आने वाली कई मुसलसल तकारीर तक, अपनी आने वाले कई जलसों तक अगर आप उसका नाम नहीं लेते तो इससे क्या साबित होता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। कौन झूठा है और कौन सच्चा है की बहस में मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि आप जो सुनने वाले लोग हैं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अयान अली ने जो ये बात की है कि उनके बारे में इतने सालों से ये बात हो रही थी कि जिसने तफ्तीश करनी थी उसी को कत्ल करवा दिया था इन्होंने, वो कहती हैं वो तो हट्टा कट्टा जिंदा है। तो इतना झूठ जो आजकल के दौर में फैलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि अयान सच कह रही हैं, आपको लगता है इमरान खान सच कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अयान अली के इमरान खान को ललकारने के बाद इमरान खान ने आने वाली 3 तकरीरों तक क्यों उनका नाम नहीं लिया? जो भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।